हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 3 से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए टेस्ट सीरीज 4 देखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस चैनल पर रेगुलर 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासित संस्था की स्थापना की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासित संस्था की स्थापना की गई है। पंचायत संस्था की स्थापना की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत संस्था के लिए 243 के क से 243 के न तक प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अवंती स्वामी मंदिर जो है किस भगवान के मंदिर था, तो भगवान विष्णु का मंदिर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है। तो किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है। लोक प्रहरी की अनुशंसा के बाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। संविधान के कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। अनुच्छेद 38। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। गोवा राज्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लद्दाख किसके रूप में भी जाना जाता है। लद्दाख जो है किसके रूप में भी जाना जाता है, तो खापा चांद के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। चंदबर दाय था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि चंदबर दाई प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो के लेखक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मुख्य खदान फसल उगाई जाती है। तो कौन सी फसल उगाई जाती है, धान की फसल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस गणतंत्र में कुशीनगर स्थित था। किस गणतंत्र में कुशीनगर स्थित था। मल्लों के गणतंत्र में कुशीनगर स्थित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है, कौन रखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने कितने वर्षों की आयु प्राप्त कर ली है। तो कितने वर्षों की आयु प्राप्त कर ली है, 18 वर्ष की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है। बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, तो सोन कैनाल नहर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है। तो चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है, दरभंगा जिले में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कौन सा राज्य में अमरावती बांध स्थित है। भारत में कौन सा राज्य में अमरावती बांध स्थित है, तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभिनव भारत निम्न में के द्वारा संगठित किया गया था। अभिनव भारत किसके द्वारा संगठित किया गया था, बीडी सावरकर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों कब किया गया था, तो 1904 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, ज्योति बसु थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंडर कटिंग किस खेल से संबंधित है। अंडर कटिंग जो है किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं,
चेनारी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई क्या है? तो चेनारी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई क्या है? 9 किलोमीटर है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि चेनारी नासरी सुरंग का नया नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। अनिश चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 21 अप्रैल। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है? निम्नांकित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। कौन कौन से राज्य में? तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित कुमार डोभाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि के लिए कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई है? तो थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि के लिए कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई है? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया है कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार? तो कार्ल मार्क्स ने बनाया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने लोकप्रिय बनाया है। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है? भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है? तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लेखित है और 352 में राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है और 356 जो है राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत संबंधित है और अनुच्छेद 360 जो है तो दोस्तों वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 21 के ए में की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक जलसंधि क्या है? एक जलसंधि क्या है? तो पानी के एक संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है? विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1576 में लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। ठीक है। 1764 एडी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है। और 1761 में
जो है 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। मैन ईस्टर्स ऑफ कुमाऊँ मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ नामक पुस्तक के लेखक जिम कार्बेट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध तथा ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? चीन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश से विकसित होता है, अधिक विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता के बारे में बताता है? भाग 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अनुच्छेद बात करेंगे तो अनुच्छेद जो दोस्तों 5 से 11 के बीच प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? तो ब्राह्मण। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य कौन से स्थान पर स्थित है? 8 ग्रहों में शुक्र जो है सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? दूसरे स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश क्या दर्शाता है? 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश क्या दर्शाता है? मकर रेखा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? दीपू पर्वतीय दर्रा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अपूर्वी सी चंदेला किस खेल से जुड़ी हुई है? अपूर्वी सी चंदेला जो है किस खेल से जुड़ी हुई है? तो किस खेल से जुड़ी हुई है? शूटिंग से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? अंकारा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो गणेश वासुदेव मावलंकर की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मठ तावंग मठ की कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा मठ तावंग मठ जो है कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, इंदौर हवाई अड्डा का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इंदौर हवाई अड्डा का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित उपन्यास मलगुडी डेज किनके द्वारा लिखा गया है? तो प्रतिष्ठित उपन्यास जो है मलगुडी डेज R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1992 में निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता? किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता? तो JRD टाटा ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? तो कौन चंदेरी का राजा था? शिशुपाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? तो कौन सा खनिज भंडार जो व्यापक रूप से पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने लगती है, उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण है। उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो औवनारंभ में परिवर्तन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं।
क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? तो होता है ऊष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन निम्न में है। नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाले ईंधन है कौन सा है? तो तरल हाइड्रोजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? बैटरी में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होती है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जो है परजीवी कृमि के कारण होती है? कौन सी बीमारी होती है? एस्कारियासिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में चाल 352 मीटर पर सेकेंड है, तो लहर की तरंगदैर्घ्य है। लहर की तरंगदैर्घ्य क्या है? तो लहर की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ निकालना है। तो दोस्तों वेवलेंथ निकालना है, दिया गया है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दिया गया है और चाल यानी वेलोसिटी दिया गया है और निकालना है तरंगदैर्घ्य। तो फार्मूला होता है v इजकल टू एन लैम्डा और लैम्डा हमको निकालना है। लैम्डा जो है तरंगदैर्घ्य, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा क्या? v बटा एन हो जाएगा। और v का वैल्यू कितना दिया गया है? तो 352 मीटर पर सेकंड दिया गया, तो 352 लिखेंगे और बटा v हो जाएगा, बटा एन हो जाएगा। बटा एन क्या है? एन आवृत्ति है। 8800 से भाग दे देंगे और इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.04 मीटर आएगा। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? तो किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? कोलोनकाइमा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलोनकाइमा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हरित लवक युग्म मृदुतक को निम्न रूप से संदर्भित किया जाता है। हरित लवक युक्त मृदुतक जो है निम्न रूप से संदर्भित करता है दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरोकाइमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोरेनकाइमा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती है? नेफ्थलीन की गोलियां जो है समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती है? ऊर्ध्वपातन के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्व बल होता है। क्या होता है? तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल जो है गेंद की गति के समान दिशा में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? तो किस समूह में पाते हैं? तो 18, समूह 18 में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर दोस्तों 2-8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व का अष्टक पूर्ण होता है यानी अंतिश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संख्या यदि 8 आएगा तो उसका समूह 18 में आएगा। ठीक है, यानी नोबेल गैस जितने भी है सभी 18 समूह में आता है। केवल हीलियम को छोड़कर सभी हीलियम भी 18 समूह में आता है। ठीक है, तो हीलियम में केवल बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संख्या 2 नहीं आता है, बाकी सब में 8 आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 समूह में आता है। अगला प्रश्न, यदि विरामा कोण थीटा और घर्षण कोण लैम्डा है तो क्या होगा? यदि विरामा कोण थीटा है और घर्षण कोण लैम्डा है तो दोनों बराबर होगा, थीटा इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, आगे देखते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है
किस में होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्य कक्षा में मौजूद होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केलेवराइट नामक खनिज युक्त एक टेलुराइड खनिज है। तो सोना जो है, सोना युक्त एक टेलुराइड खनिज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग के प्रयोग में यदि दोनों स्लिटों के बीच दूरी आधी तथा स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी दुगना कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो दोस्तों फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिंज की चौड़ाई को एफ से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डी लैम्डा बटा डी। ठीक है, तो ये कैपिटल डी क्या होता है दोस्तों? तो कैपिटल डी होता है स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी होता है। स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी, और स्मॉल डी होता है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी डी को आधी कर दी जाए, और स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, यानी कैपिटल डी को दुगनी कर दी जाए, तब फ्रिंज की चौड़ाई यानी नई फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो नई फ्रिंज की चौड़ाई एफ डैश लेंगे और कैपिटल डी को क्या कर रहा है? दुगना कर दिया जाए तो 2D हो जाएगा इंटू लैम्डा बटा स्मॉल डी को कितना किया जा रहा है? आधा, तो D/2 हो जाएगा। और D/2 दो ऊपर चल जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4D लैम्डा बटा डी, और 4D लैम्डा बटा डी किसके बराबर है? तो एफ के बराबर है, यानी 4F हो जाएगा। यानी कितना गुना हो जा रहा है? 4 गुना हो जा रहा है, तो 4 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है? तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में, तो सिरका हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिरका के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान, खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान क्या होता है? तो खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान समान रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम पे जाना जाता है? नीली तोतिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा श्वेत तूतिया। तो श्वेत तूतिया को जिंक सल्फेट हेपेटाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 × 7H2O। ठीक है, आगे देखते हैं, रक्तचाप, लाल स्रावन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? रक्तचाप, लाल स्रावन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सजीव के रहने परिवेश को क्या कहते हैं? तो आवास कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होती है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, ये सही है। 1 किलोबाइट बराबर 8000 बिट, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 MB बराबर होता है 1024 KB, 1 GB बराबर 1024 MB। ठीक है, तो सब सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? प्रोलैक्टिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो है एक जंतु हार्मोन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेती है, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किसकी प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? तो किसकी कोटिंग की जाती है? मेलामाइन की कोटिंग की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।